लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देख रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी से चाहे आपको किसी भी श्रेणी का शिक्षक बनना है, प्रधानाध्यापक बनना है, सबके लिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीआरटी में 15-20 प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेंगे। टीजीटी पीजीटी में भी 8-8 प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेंगे। तो हम लोग पहुँचे थे कल कहाँ तक, तो 1923 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। आगे हम लोग प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1924 में कर्नाटक में जो बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए, इसमें याद रखिएगा, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक में सोशलिस्ट जुड़ा हुआ है और एक में सोशलिस्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष या संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल थे न। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल थे। 1924 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में न। 1928 में भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ, यानी सचिंद्रनाथ सान्याल में सोशलिस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, सीधा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें आपको सोशलिस्ट जुड़ा हुआ है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये भगत सिंह वाला जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इससे आपको चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे। इनके अलावे नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, इनसे भी चंद्रशेखर आज़ाद जो है जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड जो है कब हुआ था? 1925 में, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। हुआ क्या था? तो लखनऊ से, सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी। सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी और उसमें आपको रेल विभाग का जो खजाना था वो भी एक डिब्बे में क्या था? बंद था, पैसा टाका ये सब। काकोरी स्टेशन पर, किस स्टेशन पर? काकोरी स्टेशन पर 10 क्रांतिकारियों ने मिल करके इस खजाना को क्या किया? लूट लिया। सरकारी खजाना लूटने का जो विचार है
वह राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। किसके मन में आया था? न। और इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इन चारों को क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था 1927 में। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास का सजा मिला। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष के कैद की सजा मिली। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए फांसी पर लटक गए थे कि मैं राज्य के पतन की इच्छा रखता हूँ। किस राज्य के पतन की? ब्रिटिश राज्य के न। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन न। प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान जो आज़ादी के लिए फांसी पर लटके थे, संभवतः कौन थे? अशफाक उल्ला खां। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। अच्छा, अखिल भारतीय महिला संघ, अखिल भारतीय ऑल इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। कब हुई थी? 1926 में। 1927 में बटलर कमेटी जो है का गठन हुआ था 1927 में। और इस बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि उस समय तो बहुत सारा क्षेत्र ब्रिटिश राज के सीधे अंदर में था, लेकिन कुछ क्षेत्र जो है वो देसी रियासत के रूप में भी थे। जैसे हम लोग ही दरभंगा रियासत के अंतर्गत थे। तो बटलर कमीशन का उद्देश्य था कि आपको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो देसी रियासतों की राजाएं हैं ना, उनके बीच संबंध को सुधारना बटलर कमीशन का क्या था? उद्देश्य था। देखिए, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चबदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने कब सत्याग्रह किया था? 20 मार्च 1927 को न। महाराष्ट्र के महार नामक स्थान पर दलितों को अधिकार दिलाने के लिए 20 मार्च 1927 को किसने सत्याग्रह किया था? भीमराव अंबेडकर। और 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महार गांव में ही मनु स्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। मनु स्मृति को जलाने का काम किया था। अच्छा, आपको साइमन कमीशन जो है बना था 1927 में। उस समय तो इंग्लैंड से भारत आने में समुद्र के रास्ते 15 दिन 1 महीना लग जाता था न। यह भारत साइमन कमीशन कब पहुंचा? 1928 के 3 फरवरी को। इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन को क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? आपको अंग्रेज थे। और इस कमीशन का जो है कांग्रेस ने बहिष्कार किया। लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय को डंडों का शिकार होना पड़ा। और उसने कहा था उसी में कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार जो है ब्रिटिश राज के कफन की कील क्या होगी? साबित होगी। और इसी लाठी चार्ज से जो के बाद वो कुछ दिनों के बाद क्या हुए थे? मर गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। भारत में जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, भारत में जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो है
साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी। पब्लिक सेफ्टी बिल, कौन सा बिल? पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बाहरी कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना है ना। और इसी घटना के बाद जो है कुछ समय बाद भगत सिंह को क्या मिला था? फांसी मिला था। कब? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1900 सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी मिला था। देखिए 1929 में आपको कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया। इस 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ। इसी के साथ प्रत्येक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वह स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही मिल गई 1947 में। तो उस 26 जनवरी की तिथि को याद रखने के लिए आपको संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। फिर भी इसको लागू किया गया किस दिन से? 26 जनवरी 1950 से। और प्रत्येक वर्ष उस दिन जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिए थे, शुरू किए थे। और इसमें वे अपने साबरमती आश्रम से, देखिए इस बुक में यहाँ पर 79 दिया हुआ है, जबकि NCERT SCERT जो है 78 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 78 न। इतिहास की दुनिया वर्ग देश पेज 11 न में समर्थकों की संख्या कितनी मानी गई है? 78 और दूरी 240 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है। इसमें सर 79 भी देने का एक लॉजिक है। एक पर्सन और कोई था जिसका नाम आता नहीं है समर्थक में, मगर जो है ना वो इसका जो है अगुवाई कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी को छोड़ के 78 अनुयायी थे और गांधी जी को जोड़ के 79 हो जाता है। ये डिटेल्स में हम पढ़े थे TRE 2 में जो है ना, ये ऑप्शन 78 था। हाँ ऑप्शन 78 था। ठीक है। 79 भी था मगर गांधी जी को लगा कि ना 79। हाँ तो 78 समर्थकों के साथ न वो गए थे। आपको 24 दिनों तक यात्रा चली थी। हालांकि 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी जो है पहुंच गए थे और इस कानून को भंग उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को करने का काम किया न। 24 दिन का यह यात्रा चला और इसी दिन से 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया न। गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया है। नेपोलियन के पेरिस मार्च से क्या है? दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को इस बात के लिए राजी किया कि यह आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, महिलाओं को भी इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। नमक सत्याग्रह के विरोध में बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना क्या किया था? शुरू किया था।
1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। गांधी इरविन की समझौता दिल्ली में हुई थी, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, लेकिन वहाँ से वह निराश होकर के वापस लौटे और आपको उसके बाद पुनः उन्होंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देने की घोषणा की। फिर 1934 में जाकर के यह आंदोलन क्या हुआ? ख़त्म हुआ। अच्छा, 1931 में आपको कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो है प्रारूपित किया न। इसी समय गांधी ने कहा था, गांधी इरविन पैक्ट के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकती है। ठीक है। 1930, 31 और 32 इन तीनों साल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है रैमजी मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजी मैकडोनाल्ड थे। इसमें गांधी जी केवल एक में शामिल हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ऐसे नेता थे भारत के जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। देखिए आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ था। इनके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा जो है चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। ये क्वेश्चन भी BPSC TRE 1 में आया था और यह किसान आंदोलन से जुड़ी हुई पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में क्या बने थे? संपादक बने थे। चलिए अभी मैं जितना बताया हूँ एक बार इनको पूछ लेता हूँ आप लोगों से। महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सोशलिस्ट ने लगा हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सचेंद्र सन्याल न। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह थे न। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद न। और अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड में किसे 14 वर्ष के कैद की सज़ा दी गई? मनमथनाथ गुप्त को न। और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां न, ये 4 आदमी को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी पर लटक गए थे कि मैं राज्य के पतन की इच्छा रखता हूँ।
साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। न अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1926 ईस्वी में। 1927 के बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन और भारत के देशी रियासतों के बीच संबंध में क्या करना? सुधार करना। अच्छा, महार नामक गांव में भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह जो है दलितों के अधिकार के लिए किस वर्ष किया था? 1927 में। और उसी गांव में भीमराव अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति की प्रति को जलाने का काम किया था न। अच्छा, किस तिथि को लाला लाजपत राय लाहौर में लाठी के शिकार हुए थे? तो 30 अक्टूबर 1928 को। साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले राजनीतिक दल का क्या नाम था? तो जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी न। भगत सिंह ने लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान कौन था जिनको गोली मार दिया था 1928 में? सैंडर्स। किसको गोली मारा था? सैंडर्स को। किस बिल के पास होने के विरोध में 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बम फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। किस बिल के विरोध में? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। और इसमें इन सब का कहना था कि हम बाहरों को आवाज़ सुनाने के लिए हमने यह बम फेंका है, किसी का जान लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य कब घोषित किया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किस तिथि को के 12 बजे रात्रि में नेहरू जी ने रावी नदी पर के तट पर तिरंगा फहराया? 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 न झंडा फहराया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे की थी? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च की। नेपोलियन के पेरिस मार्च की तुलना गांधी के नमक यात्रा से की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने न। ये दांडी यात्रा 24 दिन चला, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक न। और इसमें 78 सदस्य भाग लिए थे। नमक सत्याग्रह के समर्थन के साथ साथ बिहार में किस कर को नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया गया था? चौकीदारी कर न। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। इसमें आपको मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने न। और इसी अधिवेशन के द्वारा गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। और कहा गया, इसमें गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है न। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजी मैकडोनाल्ड थे। रैमजी मैकडोनाल्ड थे न। और कब जो है आपको गांधी जी जो है 1931 में इरविन समझौता के बाद थोड़ा दिन के लिए असहयोग आंदोलन स्थगित किए गए, वह इंग्लैंड न वहाँ से निराश होकर के लौटे। और फिर उन्होंने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया? शुरू किया। और यह आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को अंतिम रूप से वापस लिया गया। शुरू कब से हुआ? 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब से हुआ? 6 अप्रैल 1930। और ख़त्म कब हुआ?
7 अप्रैल 1934, 7 अप्रैल, उसमें कुछ समय के लिए बीच में इसको क्या रखा गया था, स्थगित। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। 5 फरवरी को 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। 11 फरवरी था कि 12 फरवरी? 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन, 12 फरवरी से था। 12 फरवरी को अंतिम रूप से असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या हुआ, डिसीजन हुआ। देख लीजिएगा। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को न। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1936 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और इनके पहले महासचिव NG रंगा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसी पत्रिका का आगे जाकर के 1942 में राहुल सांकृत्यायन ने संपादन करने का काम किया था ना। चलिए, आधुनिक इतिहास में अभी इतना पर ही छोड़ते हैं।